बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब? तो जनाब, सर्दियों की आमद है। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं फ़िश का सालन, जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है और ना टूटेगी ना बिखरेगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसा पकाना बताऊंगी कि बिल्कुल आपकी भी ऐसे ही बनेगी। तो रेसिपी जानने के लिए अपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और से स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को हम। यहाँ मैंने 1 kg फ़िश ले ली। इस तरह से रोहू फ़िश है, इस तरह से कटिंग करवा लें आप। इसकी अच्छे से साफ़ करवा लें, नमक और वो अजवाइन लगा के देने। एक दिन आपने फ्रीज़र में रखना है इसको और फिर आपने इसमें सिरका और पानी डाल के रखना है 15 मिनट के लिए। फिर अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डालें और किचन टॉवल से ड्राई कर लें पीसेस को। तो जिस तरह से मैंने ड्राई कर लिया और इसमें ये जाएंगे पाउडर मसाले। खुशक धनिया पाउडर 1 टीस्पून इसमें डालेंगे, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, लहसुन का पाउडर जो है इजीली मार्केट से मिल जाता है 1 टीस्पून डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। तो जी इन मसालों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी इस तरह से और फिर उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम और उसको प्रेस करेंगे ताकि मसाला अच्छी से उसको चिपक जाए। तो इस तरह से आपने मसाला लेना है और ऊपर इसके इस तरह स्प्रेड करना है और फिंगर की टिप्स की मदद से आपने इस पे जो है प्रेस करना है, तो मसाला बिल्कुल इसके साथ चिपक जाएगा। तो इसको हम फिर शैलो फ्राइंग करेंगे और गोल्डन सा प्यारा सा कलर देंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इसी तरह से आपने ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो रेड बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इसको। तो मैंने अच्छे से जो है इस तरह से आपने मसाला लगा लेना है और बिल्कुल ये चिपक जाएगा इस तरह से। और इस तरह से आपने कटिंग करवानी है। तो शैलो फ्राइंग के लिए हस्बे ज़रूरत हम तेल लेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल का लिया। अच्छे से आपने इसको गर्म करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और जब गर्म हो जाएगा तो अब हम 1 बाय 1 इस तरह से फ़िश के पीसेस डाल देंगे इस तरह से। और आपने 1-2 मिनट बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है। 3 मिनट के बाद जो है हम फिर इसको पलटेंगे इस तरह से। तो चेक कर लेते हैं, देखें खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो इस तरह से आपने 1 बाय 1 इसको पलट लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे इसका हम और ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर और ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। आराम आराम से आपने इसको हल्के हाथ से जो है टर्न करना है इस तरह से। तो फ़िश के जो हैं बहुत से बेनिफिट्स हैं। इसमें विटामिन डी है, ओमेगा 3 है। तो आपको अपनी डाइट में हफ्ते में कम से कम 2 या 3 मरतबा ज़रूर आप बनाकर खाएं इसको। तो आपके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत से हैं इसके, तो ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। तो देखें आप खूबसूरत सा कलर आ गया। इस तरह से आपने इसको खूबसूरत सा कलर दे देना दोनों तरफ से। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो डिश में निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसका जो हम ग्रेवी रेडी करेंगे तो उसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। एक स्मॉल साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको ब्लेंडर जग में डाल के आपने अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के और 3 टेबलस्पून योगर्ट के लेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून और एक स्मॉल साइज़ का प्याज रफली काट लेंगे छील के और 3 ग्रीन चिलीज़ लेके उसको कूट लें आप। और इसमें पाउडर मसाले जाएंगे, अजवाइन जाएगी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून डालेंगे और धनिया खुशक जो होता है उसका पाउडर भी 1 टीस्पून। और आप हस्बे ज़रूरत ऑयल ले सकते हैं, 1/2 कप कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे पॉट में। जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो आपने इसके अंदर डाल देना है और हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। इसका पानी जो है ड्राई कर लेना है। ऑयल जैसे ही ऊपर आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें डालेंगे। तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और जो हमने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था वो, और इसमें जाएगा टमाटर। इसको भी मैंने पेस्ट बना लिया इसका, छील के आपने इसका पेस्ट अच्छा सा बना लेना है और इसको 2-3 मिनट आपने हाई फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनना है। ऑयल जैसे ही ऊपर आ जाएगा तो आपने पाउडर मसाले इसमें शामिल कर देने और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आपने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। जितनी अच्छी तरह से आप मसाला भूनेंगे उतनी ही अच्छी आपकी फ़िश बनेगी। तो जी ऑयल देख सकते हैं आप ऊपर आ गया है। तो मैंने दही को अच्छे से बीट किया है, फोक की मदद से बीट करके आप इसमें डालें और मुसलसल चम्मच चलाएं ताकि इसका दाना ना बने। और जैसे ही दही का पानी खुशक होएगा और ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा तो फिर हम फ़िश इसके अंदर शामिल कर देंगे।
तो जी फिश मैंने जो है डाल दी है। तो स्लोली आपने बिल्कुल इस तरह चम्मच से आपने इसको सेट कर लेना है। और बॉईल किया हुआ पानी मैंने इसमें डाला है। जितना भी आपने शोरबा बनाना हो तो इस तरह हल्के हाथ से आपने चम्मच के साथ इसको सेट करना है और कवर करके आपने इसको पकाना है। इस तरह आपने हिलाना है, चम्मच आपने बिल्कुल नहीं चलाना और कवर करके पकाएंगे 8 मिनट इसको। और इस तरह से पकड़ के आपने इसको हिलाना है। तो कभी भी आपकी फ़िश जो है वो टूटेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं ऑयल इसका ऊपर आ गया है और 8 मिनट हो चुके हैं इसको। और इस तरह कढ़ाई से पकड़ के आपने इसको इस तरह से हिलाना है, चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। और एंड में हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और फ्लेम हमारा ऑफ है। तो आपने इस तरह से कढ़ाई से पकड़ के इसको मिक्स करना है इस तरह से। तो डिश में निकाल के दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ना ही प्याज इसमें तैरेंगे और ग्रेवी भी बहुत ही शानदार और अच्छी बनेगी। जितनी भी आपने रखनी हो उसी हिसाब से आप बॉईल करके पानी डालें इसमें। तो बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनेगा। तो इसी तरह से आपने ट्राई करना है स्टेप बाय स्टेप। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।